अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं दूसरों से। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसे लोग ज़्यादा टाइम ज़िंदगी में अपने कामों में अपने पैशंस पर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। अब टाइम ज़्यादा होना, सबके पास 24 घंटे हैं एक दिन में, तो टाइम ज़्यादा का मतलब क्या है? टाइम ज़्यादा होने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए अपना प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव टाइम, अपने आप को टाइम दें। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े एक्टर्स हैं, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये जब हम उठ के अभी नहा धो रहे होते हैं, तो ये इनकी अक्सरियत जो है वो ऑलरेडी अपने अपने कामों में बहुत टाइम से काम कर रही होती है। तो उसमें चाहे वो बहुत टॉप नॉच क्रिकेटर्स हों, बास्केटबॉल प्लेयर्स हों, बिजनेसमैन हों, टाइकॉन्स हों, बिजनेस टाइकॉन्स हों, या कोई भी पैशन आपके अपने फील्ड में कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जो लोग हैं उनको आप देखें। तो इसमें एक बुक है, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये ऐसी बुक है जो सबको मालूम होनी चाहिए, और इसमें आप की ज़िंदगी को ये चेंज करने की सलाहियत रखती है ये बुक। तो ये रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM क्लब, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं बहुत ही इससे सरप्राइजिंग था मेरे लिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये मैं इसमें कहूँगा कि एकदम से इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स इसके 5 हैं, छः पॉइंट्स कह सकते हैं। तो वन बाय वन हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप 5 बजे उठें सुबह के, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 12 बजे सोएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं, या 1 बजे सोएं और 5 बजे उठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपने 7-8 घंटे की नींद भी लेनी है। आपने 9-10 बजे सो जाना है। ये एक आपकी, यानी ये ज़िंदगी को चेंज कर देने वाली एक बुक है। तो आपकी जो रूटीन है वो भी थोड़ी सी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी। तो अब आप 9-10 बजे 7-8 घंटे की नींद लेके 5 बजे उठ गए। अब आपने आपका जो 1 घंटा है, पहला घंटा, उसको आपने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, यानी 20+20+20। तो 20 मिनट्स आपने, फर्स्ट जो 20 मिनट्स है आपने एक्सरसाइज करनी है। वो अब आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा, यानी वार्म अप हो, थोड़ा सा भागें दौड़ें, थोड़ा सा यानी एक्सरसाइज करें। उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी उससे बढ़ेगी। ओवर द टाइम जब हम एक चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो ओवर द टाइम वो एक्यूमुलेट होती है। उससे अगले 20 मिनट्स जो हैं सॉरी, वो रिफ्लेक्शन के हैं, यानी आप जर्नल लिखें, कोई प्लानिंग करें दिन की, जो कुछ आपने पॉडकास्ट सुनना है वो आप सुने, यानी कि ऐसा कोई मेडिटेशन करें, बेसिकली मेडिटेशन करें, योगा करें, और कोई जर्नलिंग करने, कोई जर्नलिंग ये होती है कि आपने अपने बारे में, या कोई दिन में जो कुछ करना है, या कुछ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जर्नल में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है उसमें अब आपने जो है अपनी ग्रो करना है। ग्रो कैसे बंदा कर सकता है? ग्रो तो ये है कि कोई बुक पढ़ें आप, या कोई पॉडकास्ट आते हैं वो सुने, ऑडियो बुक है कोई वो सुने, कोई जिससे आपको ना न्यूज़पेपर ना सुने, वो उससे तो बेहतर है कि आप कोई बुक पढ़ लें। तो आप थोड़ा सा पढ़ें 20 मिनट्स में थोड़ा, लेकिन आपकी एक आदत पड़ेगी उससे, तो वो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो दूसरा पॉइंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि आपने जो आप डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया की, या किसी भी मीडिया की, टीवी की, वो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम करनी है। वो आपको मालूम है कि अब जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं उससे ज़्यादा बिज़नेस वेब सीरीज़ और ऑनलाइन कंटेंट जो है वो कर रहा है। अब यानी आपको वो बहुत बड़ी स्क्रीन पे चीज़ दिखा के आपका टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी मेकर्स को वो आपकी 5-6 इंच की स्क्रीन के थ्रू ही आपका टाइम ज़ाया कर सकते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो आपसे कहे कि मैं सारा दिन
जो है वो स्क्रॉल करता हूँ और स्टेटस देखता हूँ, नोटिफिकेशंस पढ़ता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो वो हमेशा टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो है आपने बिल्कुल अपने आप को अवेयर रखना है कि आप डिट्रैक्ट नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तीसरा पॉइंट जो है ना वो है 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला, रॉबिन शर्मा इस बुक में लिखते हैं। वो ये है कि अवेयर रहें, यानी बेटर अवेयरनेस। अगर जितने ज़्यादा आप अवेयर होंगे अपने इर्द गिर्द से, अपनी चीज़ों से, उतनी ज़्यादा आपकी बेटर चॉइसेस होंगी ज़िंदगी के हर पहलू के में, और उतने ही ज़्यादा आपके बेटर सक्सेसफुल आउटकम्स आएंगे। तो ये आप ज़रा थोड़ा सा सोचें कि बेटर अवेयरनेस कैसे आती है। यानी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसको देखें, उसके प्रिकॉशंस लें और उसके आउटकम्स को पहले देखें, उसको जज करें अच्छे तरीके से, उसके बारे में अपना सोच विचार करें। ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है कि 4 इंटीरियर माइंडसेट्स डिफ़ाइन किए हैं रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में। एक तो है माइंडसेट, ठीक है, वो हम उसके बारे में बहुत सा पढ़ते भी हैं और सुनते भी रहते हैं। दूसरा है आपका हार्ट सेट, ये आपके लिए नई टर्म होगी। तो तीसरा जो है वो है हेल्थ सेट है जो है आपका इसके हवाले से। तो और चौथा जो है ना वो सोल सेट की बात करते हैं रॉबिन शर्मा। तो माइंड सेट तो है कि आप माइंड थोड़ा मेडिटेशन करें, कोई अपनी माइंड को वो हेल्दी रखें, ताकि अच्छी आपकी जो माइंड की हेल्थ है, और अच्छी खबरें सुनें, अच्छी चीज़ें देखें। तो माइंड सेट और ओपन अपना माइंड रखें नई चीज़ों के लिए, माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखें। तो हार्ट सेट जो है वो है इमोशंस के लिए, आपकी इमोशंस जो हैं वो कितने अच्छे हैं, और लोगों के लिए मोहब्बत रखें, इमोशंस रखें, और इमोशन लेस ना बने, रोबोट ना बन जाए बेसिकली। तीसरा जो है ना वो है आपका सोल सेट। तो सोल सेट जो है वो है आपकी जो जैसे रूह कहते हैं, थोड़ा सा आप सोल सर्चिंग करें, कोई अपनी इबादत करें, कोई अपनी जो है ना इस तरह की, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। नंबर 4 जो है हेल्थ है। आपको पता है अगर आप में कोई इस तरह की अगर बाकी आपका हेल्थ नहीं है तो फिर आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक आपके जो हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल एक डिफ़ाइन करते हैं रॉबिन शर्मा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी कि आप 66 दिनों में कोई भी हैबिट बना लेंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि 22, 22 और 22 इस तरह। तो पहले जो 22 डेज़ हैं वो डिस्ट्रक्शन के हैं, फिर 22 डेज़ आपके इंस्टॉलेशन के हैं, और फिर 22 डेज़ जो है ना वो आपके एडॉप्शन के हैं, सक्सेस के हैं, या उसके ऑटोमेटिक होने के हैं। 66 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाती है हैबिट। तो 22 दिन में वो पहली जो आपका एक हैबिट बनी है वो आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर अगले 22 दिनों में आपकी वो इंस्टॉलेशन होगी, जैसे वो नहीं होती कंप्यूटर में, और फिर 22 दिन में जो है ना आपकी वो पक्की आदत होनी शुरू हो जाएगी, और 66 दिन बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आदत जब आप बनाते हैं तो शुरू में वो हार्ड होती है, फिर मैसी हो जाती है, यानी आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, और फिर वो थर्ड फेज़ में गॉर्जियस बन जाती है, यानी आपका एक पार्ट बन जाती है। और एक और कॉन्सेप्ट रॉबिन शर्मा इसमें बताते हैं कि गारगेंचुअम जो है कंपटीशन एडवांटेज, यानी ऑर्डिनरी लेवल पे ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जब आप देखें हर तरफ देखें, अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा तो लाखों स्टूडेंट बैठ रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग में एक जैसा काम करते हैं, और उसमें कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत रेयर है। अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं किसी चीज़ में, मास्टरी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसको टाइम देते हैं, तो उसमें आपके कंपटीशन बहुत गारगेंचुअम कंपटीशन एडवांटेज आपको मिलता है, यानी GCA उसको कहा गया है। अच्छा, और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी किसी चीज़ को अडॉप्ट करके उसको उसमें अच्छा स्किल हासिल करना चाहते हैं, तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि 90 दिन तक आप एक ही काम 90 मिनट रोज़ाना करें, यानी 90/90/1 ये रूल है। यानी कि एक काम करें 90 टाइम्स, यानी 90 डेज़ तक, और रोज़ाना 90 मिनट, तो आप वो काम में मास्टर हो जाएंगे, यानी उसमें आप थोड़ा सा
यानी आप काफ़ी हद तक इन हो जाएंगे और फिर आपकी वो आदत भी क्योंकि बन जाएगी तो फिर आप उसमें इजी फील करेंगे। अब यह है कि 5 बजे उठना थोड़ा सा है टफ़, तो आप एकदम से ना करें, आप उसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता से उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें और उसको यूटिलाइज़ करें। और फिर आप इसमें मुझे बताइएगा कि आपने किस हद तक इसमें कामयाबी हासिल की। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो रहें और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।